छत्तीसगढ़ में खाद और उर्वरकों की कमी को लेकर राजनीति, पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कांग्रेस ने केंद्र सरकार का साथ दिया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खोला धार्मिक स्थलों के खिलाफ मोर्चा। स्कूल परिसर में बनी मस्जिद पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। छात्र छात्राओं को भय का दिया हवाला। राजधानी में हिजाब के नाम पर उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां। हिजाब पहनकर युवतियां बाइक पर कर रही स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर लेकर आ रहे आरोपी को दबोचा। आरोपी से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। और जशपुर में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। पिता शराब पीकर करता था झगड़ा। आरोपी को पुलिस ने झारखंड से पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से, जहां दो बत्ती थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिला के गले से चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि महिला दोपहर में मंदिर में दर्शन करने के लिए गई हुई थी, जहां आरोपी ने उसके गले से 3 तोले की सोने की चेन काट ली। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी मनोज साल्वी को गिरफ्तार कर आरोपी के पास से चेन का टुकड़ा और करीब 75,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वो कंपाउंडर का काम करता है और कर्जा होने की वजह से उसने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। जशपुर जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। उसने अपने पिता को इसलिए मार दिया क्योंकि वो आए दिन शराब पीकर झगड़ा करता था। इस बीच जब फिर से उसके पिता ने झगड़ा किया तो बेटे ने गला दबाकर उसे मार डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी झारखंड भाग गया था, मगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, ये घटना पिछले वर्ष की है। थाना पत्थल गांव के अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 50 साल थी, उसकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत उसके घर में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट पे थाने में मर्ग कायम किया गया और जांच कार्रवाई पे डॉक्टर की रिपोर्ट पे पाया गया कि ये मृतक को जो है चोटें जो आई हैं वो होमोसाइडिल हैं, उसको गला दबा के मारा गया है। तो प्रकरण में 302 भादवी का अपराध कायम किया गया और उसको जांच में लिया गया। अभिषेक कुमार हमारे साथ जसपुर संवाददाता खबर भारत से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से बेटे को तो हिरासत में ले लिया गया है, सिर्फ शराब पीने की मारने की वजह से ये कारण बताए गए हैं या कारण कुछ और भी है? परिवार में कितने सदस्य हैं? जी अभिषेक। आपको बता दें, जशपुर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि आरोपी झारखंड भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और बताया गया है कि पिता लगातार शराब पीने के बाद बेटे के साथ मारपीट करता था, इसलिए गुस्साए बेटे ने एक दिन पिता को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी झारखंड भाग गया था और लगातार खोजबीन करने के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। एक बार फिर से हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। अभिषेक, जिस तरह से बेटे को हिरासत में ले लिया गया है, सिर्फ शराब पीने का एक कारण बताया गया है या कुछ और भी कारण ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं हिरासत में लेने के बाद अपराधी के?
जी हाँ, ये मामला जसपुर जिले के पत्थलों का है, जहाँ एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को महज इसलिए मार दिया कि वो पिता अक्सर ही शराब पीकर उनके घर में झगड़ा किया करता था। और जहाँ एक दिन ऐसा हुआ कि पिता शराब पीकर आया और दोनों के बीच महज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा, जिसके बाद पुत्र ने अपने गमछे की मदद से उनको गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी पुत्र ने घटना को अंजाम देकर झारखंड फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने महज 2 दिन पहले उसको आरोपी को गिरफ्तार कर और धारा क्रमांक संख्या 44/2021 की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी मैम। अभिषेक, परिवार में और कितने सदस्य होंगे? जी मैम, ये 2 पुत्र हैं इनके, जो ये बड़े पुत्र, ये छोटे पुत्र हैं उनके, और इनके शादी हो चुका था और बराबर ही घटना को ये शराब पीकर हंगामा किया जा रहा था। जी। मतलब परिवार के हर सदस्य के साथ शराबी पिता हंगामा करता था? जी जी। मारपीट करने के बाद। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। भोपाल ईओडब्ल्यू की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर कृष्ण वल्लभ वर्मा के सीहोर और बैतूल स्थित घर पर छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान स्टोर कीपर के घर पर 45 लाख रुपए के आसपास नकद और 8 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात, कई कंपनियों की 23 पॉलिसियां और जमीन के कागजात भी बरामद किए हैं। बता दें कि वर्मा ने सीहोर में पदस्थी के दौरान, मतलब जब वहां वो काम कर रहे थे, अपने पदभार के दौरान उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है और यहीं रहते हुए संपत्ति बनाई। बताया जा रहा है कि केवी वर्मा की शिकायत पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक वे बचते नजर आए थे। वहीं इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू के एसपी राजेश मिश्रा ने बताया कि केपी वर्मा की प्राथमिक जांच में पता चला कि उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, जिसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की गई। दरअसल इनकी प्राथमिक इसमें जो सत्यापन किया गया उसमें ये पाया गया कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। उस पर कल केस रजिस्टर करके आज सर्च वारंट लेकर के सुबह दोनों ठिकानों पर बैतूल और सीहोर दोनों जगह छापे मारे गए। अभी तक जो प्राइमरली मिला है लगभग 45 लाख रुपए नगद मिले हैं दोनों जगहों पर मिला करके, और 8.5 लाख रुपए के लगभग की ज्वेलरी मिली है, और कुछ जमीन के कागज मिले हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, LIC की बहुत सारी पॉलिसीज मिली हैं, और अभी सर्च जारी है, इसलिए और ज़्यादा डिटेल अभी दे पाना संभव। चलिए, इस खबर पर हम बात करेंगे। सीहोर से हमारे संवाददाता खबर भारत से सुमित शर्मा फोन लाइन पर है। सुमित, जिस तरह से ईओडब्ल्यू अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जांच अभी भी चल रही है। अगर वर्तमान की मैं बात करना चाहूँ इस वक्त की, तो कुछ और नए पहलू निकल कर आए हैं? जी सुमित। सुमित, आप तक आवाज पहुंची मेरी? आपको बता दें कि सीहोर का ये मामला है, जहां स्टोर कीपर के घर से लाखों की संपत्ति बरामद की गई है। कुछ पॉलिसीज थी, उनके कागजात बरामद किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई लगातार चल रही है। कुछ और नई बातें निकल कर आ सकती हैं, कुछ नए और कुछ पहलू हैं जो बात सामने आएंगी। कई जेवरात भी, कई गहने। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित। सुमित, जिस तरह से ईओडब्ल्यू की अभी भी छापामार कार्रवाई निरंतर जारी है, कुछ नई बात निकल कर आई इस वक्त तक? जी सुमित। और चलिए, इसी के साथ हम अगली खबर पर आगे बढ़ेंगे। अभी हम आपको सीहोर की खबर बता रहे थे और अगली खबर हम आपको बताएंगे जो कि नरसिंहपुर से जुड़ी हुई है। नरसिंहपुर में आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक पक्की सड़कें और मूलभूत सुविधाएं पहुंच ही नहीं पाई। नरसिंहपुर जिले के ग्राम कचरा टोला ग्रामवासियों ने बताया कि हम मुक्तिधाम, स्कूल, पक्की सड़कें और मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। कई बार सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी दिया गया, बावजूद इसके अभी तक हमारे ग्राम में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। इस पर ग्रामवासियों ने गोटेगांव तहसील कार्यालय पहुंचकर SDM के नाम ज्ञापन सौंपा है। जब इस विषय में खबर भारत रिपोर्टर ने गोटेगांव तहसीलदार से बात की तो उन्होंने ये बताया कि गंभीर विषय है, जल्द ही इसकी जांच कराकर ग्रामवासियों की मांग सुनी जाएगी। कुछ ग्रामीण वृद्ध पुरुष एवं महिला आए हुए थे। उनकी समस्या ये है कि ग्राम में सड़क निर्माण नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र
मुक्ति धाम, इन सब की समस्या है। और इन्होंने आरोप लगाया है कि सभी चीज़ों के लिए जो सरकार से राशि आती है वो कागजों में बता दी जाती है, उसका वास्तविक उपयोग नहीं किया जाता, मौके पर वह कार्य नहीं हुए, ऐसा इन्होंने अपनी शिकायत में बताया है। तो ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम पे। तो अब ज्ञापन लिए हैं और इसमें आवश्यक जांच कराएंगे। कचरा टोला में कोई रोड आए न कुछ आए, न स्कूल आए, न शमशान घाट आए। 5 किलो दूर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो मंगवानी है, तो खवना में लुथर जाते हैं बरसात के साथ में। बहुत खराब, बहुत परेशानी है हमारे गाँव में। और हमारे साथ नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता मनोज नौरिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से जांच की बात की जा रही है, अधिकारी ने खुद जमीनी स्तर पर जाकर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। तहसीलदार कार्यालय में सभी लोग खड़े हुए हैं सारी अपनी फरियाद को लेकर। जी बताइए, जांच कब तक की जाएगी, क्या कुछ सुनिश्चित समय दिया गया है? मनोज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और चलिए इसके बाद अगली खबर हम आपको बताते हैं कि जसपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी महती योजना के तहत पत्थलगांव के वरिष्ठ विधायक राम पुकार सिंह ने पत्थलगांव बस स्टैंड में धन्वंतरी मेडिकल का शुभारंभ किया है। बता दें कि यहां अब लोगों को 40% कम दर पर दवाइयां मिलेंगी। वहीं महत्वाकांक्षी महती योजना के तहत पूरे प्रदेश में 188 मेडिकल स्टोर खुलना है। दुकान खुले जाने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। शाजापुर के कतवारिया में तेज गति से आ रही फ्लोरी वाहन ने सड़क पर चल रहे गाय के एक झुंड को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही 12 गायों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 गायें गंभीर रूप से घायल भी हुई हैं। इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वाहन पर पत्थरबाजी करते हुए उसमें जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलने के बाद 2 घंटे देरी से पहुंची लालघाटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं माकड़ोन पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दे दिए हैं। आदेश के बाद रेत माफियाओं पर लगाम लगाने एसपी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं एसएसपी पारुल माथुर तुर्काडीह के रेत घाट पर पहुंचकर मुआयना करने पहुंची, जहां अवैध खनन में लगी गाड़ियां भी भागने लगी। इसके बाद पुलिस ने रोककर गाड़ियों की पर्ची चेक की। कुछ गाड़ियां कल्चरल काम के लिए रेत निकाल रही थी, लेकिन उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि बिलासपुर जिले में बढ़ते माफियाओं को देखते हुए इन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और खनिज की संयुक्त टीम गठित की जाएगी, जो कि अलग अलग दिन पर अलग अलग रेत घाटों का मुआयना करेगी और अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आज माइनिंग और एसडीएम के साथ मैंने जो घाट थे उनका निरीक्षण किया। रास्ते में धूरीपार एरिया में कई गाड़ियां ऐसी मिली भी, ट्रैक्टर्स मिले जो कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स हैं और कमर्शियल के रूप में ये उपयोग हो रहे थे। किसी में नंबर प्लेट वगैरह की कुछ भी नहीं थी। इन सभी को 10 ट्रैक्टर्स को हमने जब्त किया है
और दो ट्रैक्टर्स में रेत भी भरी हुई थी इसमें। घाटों पर कोई वाहन आज नहीं मिले हैं, लेकिन एक संयुक्त टीम बनाई गई है जिसमें कि माइनिंग इंस्पेक्टर, तहसीलदार और टीआई लेवल के अधिकारी लगा। नरसिंहपुर जिले के गाड़ावारा तहसील के नगर साईखेड़ा में चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना का कार्यक्रम कमला पैलेस में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, जिला कलेक्टर रोहित सिंह और एसडीएम सृष्टि जयंत देशमुख मौजूद रहे। बता दें कि चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर बरगी बांध के डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित है। ग्राम चिंकी के पास चिंकी बराज एवं ग्राम चौरास के पास बोरास बराज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हुआ है। वहीं दोनों बराजों पर लघु पावर हाउस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना में नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद जिले की कई तहसीलों के लगभग 396 ग्रामों की करीब 1,31,925 हेक्टेयर भूमि में प्रेशराइज्ड नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य, विधानसभा के अधिकारी, चिंकी बोरास परियोजना का परीक्षण करने आई है। बहुत बड़ी योजना मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 3 जिलों के लिए स्वीकृत हुई है। इसमें नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद जिला लाभान्वित होगा। लगभग 550 गाँव को लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी योजना स्वीकृत हुई है। उसके आगामी योजना बनाने के लिए बजट में स्वीकृति मिल गई। अब उसकी पूरी योजना बनाए अधिकारीगणों ने प्रस्तुति दी है और उसको समिति ने आज देखा है और कहा है कि वो जाके सुनवाई करें, निरीक्षण करें गांव, कितने गांव लाभान्वित होंगे, क्या स्थिति होगी, उसके निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए गए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इस खबर के साथ इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।